Hello everyone, so I'm back with a video tutorial on how you can fill the application form of India Young Professional Scheme Visa. So let me share the screen first and I will tell you step by step that how you can fill the application form and how you can submit and what will be the further process after filling the form or after submitting the form. So let me share the screen first. So here you go. On the Google, you have to type India Young Professional Scheme. Then when you click on this, the home page will open. That is gov.uk, India Young Professional Scheme Visa. Click on here. Then you have to apply. After apply, you have to enter into the ballot, right? So you have to click on here, India Young Professional Scheme ballot. Then again, you have to enter into the ballot from here. एंड तो दो ऑप्शन आपके पास आएंगे, क्रिएट एन अकाउंट और साइन इन. फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट एन अकाउंट. हु आर यू क्रिएटिंग दिस अकाउंट फॉर? किसके लिए आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं? फॉर योर सेल्फ. तो क्लिक ऑन मी एंड देन कंटिन्यू. थोड़ा स्पीड में बताऊंगा जिससे आपको जल्दी से ये सब क्लियर हो जाए. देन यू हैव टू टाइप योर नेम. व्हाट इज योर नेम? योर फर्स्ट नेम and your last name. What is your country of nationality? You have to type India. Click on continue. Your passport number. यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट नंबर डाल देना है. Without passport you can't apply. Country of issue again India. The click on continue. Your date of birth. Continue. You have to put your email address. जिस भी ईमेल एड्रेस पे आपको आगे मेल वगैरह आएंगे वही आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना है. क्लिक ऑन कंटिन्यू. सिक्योरिटी कोड यहाँ पर डालना है. दिस इज click on continue. Do you want someone else to have access to your account? No. Click on continue. Then create an account. So UK visa and immigration account created. आपका account create हो गया है. Now you have to sign in. What identity document did you use when you created your account? तो मैंने पासपोर्ट यूज किया था while creating my account. तो मैं पासपोर्ट को क्लिक करूंगा और कंटिन्यू कर दूंगा. अगेन मुझे पासपोर्ट नंबर अपना यहाँ पर डालना होगा. क्लिक ऑन कंटिन्यू. अगेन डेट ऑफ बर्थ डालनी है. क्लिक ऑन कंटिन्यू. अगेन सिक्योरिटी कोड मेरा ईमेल पे जाएगा तो मुझे वो सिक्योरिटी कोड दोबारा से यहाँ पर डालना है. क्लिक ऑन कंटिन्यू. नाउ आई कैन स्टार्ट माई एप्लीकेशन. तो यहाँ पर मेरा हो गया है. नाउ आई कैन स्टार्ट विद माई एप्लीकेशन. सो क्लिक ऑन स्टार्ट एप्लीकेशन. यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस पेज. सो यहाँ पर आपकी 4 पॉइंट्स हैं जो आपको फुलफिल करने हैं. आइडेंटिटी एंड कॉन्टैक्ट, प्रिपेयर एप्लीकेशन, प्रोवाइड एविडेंस एंड देन सबमिट. सो फर्स्ट यू हैव टू फिल द कॉन्टैक्ट प्रेफरेंसेस. सो जो भी पहले प्रोवाइड किया है वही मैं दोबारा सेलेक्ट करूंगा कि मेरे जो भी कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस है वो मेरा ईमेल एड्रेस ही रहे. देन डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद आई विल गो टू द कंफर्म step. So I am the ballot applicant 18 or over. Yes, I am 18 and above. So I will click on here and then press on continue. Then submit an expression. 2 पॉइंट मेरे क्लियर हो गए हैं. Now I'll come on the third one, evidence upload. So here it is written that upload your evidence. Scan or take photo of the document. तो मैं अपनी यहाँ पर डॉक्यूमेंट फाइल या पीडीएफ फाइल बना के दैट शुड बी इन द जीपीजी, जीपीजी, पीएनजी और पीडीएफ में होना चाहिए. और फाइल का गिव द फाइल अ सिंपल नेम. फॉर एग्जांपल पासपोर्ट अप्रैल 2022. देन अपलोड एविडेंस. देन चूज फाइल.
मैंने डेस्कटॉप पे सेव की है फाइल, तो मैं वहीं से अपना ये अपलोड, क्लिक ऑन द अपलोड, देन अगेन कंटिन्यू, अगेन कंटिन्यू, confirm and upload. You provided a copy of your passport photo page, continue. Then मेरे 3 points complete हो गए हैं. The fourth point is submit. I will click on there. Next step is you do not need to provide the document as part of your expression of interest. तो अभी मैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मतलब मैं इंटरेस्ट शो कर रहा हूँ कि मैं इसे फिल कर रहा हूँ एप्लीकेशन फॉर्म को. तो फिल करने के टाइम पे मुझे इनमें से कोई भी एविडेंस प्रोवाइड, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करना है, जैसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या फिर सेविंग अकाउंट में £2530 और बैचलर डिग्री, राइट. सो इन तीनों में से मुझे कुछ भी अभी प्रोवाइड नहीं करना है. वो सब जब करना है जब मैं इस वीजा स्कीम में सेलेक्ट हो जाता हूँ, उसके बाद मुझे एक मेल आएगा, तब मुझे ये सब डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने होंगे टू द होम ऑफिस, राइट. सो उससे पहले मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंफर्म एंड सबमिट कर देना है. सो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिटेड. योर यूनिक एप्लीकेशन नंबर इज दिस. तो मेरा यूनिक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है. सो यू विल बी कॉन्टेक्टेड विद इन 2 वीक्स. 2 हफ्ते में आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा ऑफ द बैलेट क्लोजिंग टू इन्फॉर्म यू वेदर यू हैव बीन सक्सेसफुल इन द बैलेट और नॉट. सो इफ यू गॉट सेलेक्टेड देन आपके पास मेल आ जाएगा, एंड इफ नॉट देन ऑल्सो 2 वीक्स के अंदर आपके पास मेल आ जाएगा, राइट. सो इफ यू आर सक्सेसफुल इन सिक्योरिंग अ प्लेस इन द बैलेट यू कैन देन अप्लाई फॉर अ यूथ मोबिलिटी स्कीम वीजा. तो वीजा अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद तो जो वीजा फीस होगी वो आपको देनी होगी, और उसके सारा प्रोसीजर अपनी अनदर वीडियो में बता दिया है कि क्या क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी है, वोट एवर थिंग्स हैं कि वीजा कैसे अप्लाई करना होगा या वीजा के बाद क्या प्रोसेस रहेगी, वो मैंने अपनी अनदर वीडियो में बता दिया है. गो एंड चेक इट आउट ऑन द यूट्यूब चैनल. तो डू नॉट अप्लाई फॉर अ वीजा इफ यू हैव नॉट बीन सक्सेसफुल इन द बैलेट. तो अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं, आपके पास कोई मेल नहीं आता है या फिर रिजेक्शन का मेल आता है, तो आप वीजा अप्लाई नहीं कर सकते हैं. यू विल नॉट बी ग्रांटेड द वीजा एंड योर फी विल नॉट बी रिफंडेड. और आप फी भर देते हैं तो रिफंड भी नहीं होगी, राइट. सो क्लिक ऑन कंटिन्यू. सो यू आर इन अ क्यू. मैं क्यू में हूं अभी. यू एस्टिमेटेड वेट टाइम इज लेस देन अ मिनट. मेरा ये कंप्लीट होते ही मैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस लाइन के कंप्लीट होते ही मेरा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा. यहां से अपनी एप्लीकेशन देख सकता हूं, व्यू एप्लीकेशन. सो यहां से डाउनलोड भी कर सकता हूं, डाउनलोड एप्लीकेशन पीडीएफ कॉपी. तो आप नीचे देख. सो मेरी एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गई है. सो दिस इज ऑल व्हाट यू हैव टू डू. सिर्फ इतना सा ही काम है. जस्ट गो फॉलो द स्टेप्स एंड आप वीजा स्कीम में एंटर कर जाएंगे. सभी लोग अपना लक ट्राई कर सकते हैं. देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट.